Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim there and you guys are watching Web 6 by Hashim there. मेरे प्यारे बच्चों, नस यूनिवर्सिटी का 14 अप्रैल का पेपर अपनी आबोताब के साथ तकरीबन तकमीली मराहल के ऊपर गामजन है। लास्ट शिफ्ट अभी चल रही होगी, जब तक उस शिफ्ट के क्वेश्चंस आएंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। 14 अप्रैल वाले दिन नस के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आए, काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं एनबीएस के पेपर कब सॉल्व करेंगे सर। तो भाई एनबीएस के भी हमारे पास पूरे नेट नंबर 3 के जितने क्वेश्चंस थे वो आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला उस जबरदस्त उसको हम लोग इस पर्टिकुलर नशिश में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। सो भाई हमारे पास आज के दिन के अंदर मैथमेटिक्स के पोर्शन की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर आपके पास ट्रिगोनोमेट्री से बच्चों के पेपर पूरे भरे हुए थे। 15 से 20 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री के आपके पास आए हुए थे। इसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके पास डोमेन और रेंज के आए हुए थे। ये चीज जहन में रखिएगा, डोमेन और रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक बात अक्सर बच्चों को बताता हूं कि देखो भाई, नस यूनिवर्सिटी का जो नेट नंबर 3 होता था नॉर्मली 6 से 7 दिन में खत्म हो जाता था। इस दफा 4 अप्रैल से आपके पास 17 अप्रैल तक गया था और उसके बाद 4 दिन जो जेडी वैंस साहब पाकिस्तान आए हुए थे तो इस्लामाबाद में लॉकडाउन की वजह से अब 22 अप्रैल 21 अप्रैल तक गया हुआ है, जो जहन में रखें। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा अपेयर हो रहे हैं, तो खुदारा तैयारी को अच्छे से अच्छा करिए क्योंकि अब आपके पास लास्ट चांस खाली मौजूद है नस के नेट नंबर 4 के अंदर, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। इसके अलावा भाई हमारे पास डोमेन और रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार बता चुका हूं, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो भाई डोमेन और रेंज हॉट टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्री हॉट टॉपिक है, कॉनिक्स हॉट टॉपिक है, कैलकुलस हॉट टॉपिक है। सही है ना? तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद होनी चाहिए कि 70% पोर्शन आपका इसी से निकल जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन कॉनिक्स से आए हुए थे, ट्रिगोनोमेट्री से भी 15 से 20 थे, कॉनिक्स से भी 15 से 20 थे। अगर 20-20 क्वेश्चन भी मैं लगा लूं तो 40% पोर्शन तो मैथ्स का वैसे ही खत्म हो गया। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, परपेंडिकुलर स्लोप, पैरेलल लाइन स्लोप्स के। मैं कल बैठ के, आज सुबह बैठ के इनफैक्ट मैं क्वेश्चंस को जो है ना रेडी कर रहा था कि मुझे बच्चों के लिए जो सॉल्व करवाने मैथ्स के क्वेश्चन, तो मैं देख रहा था। तो यकीन मानिए भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत मजे का टॉपिक है। उससे बेतहाशा क्वेश्चन, रोटेशन ऑफ द एक्सिस के क्वेश्चन एनबीएस में भी आजकल बहुत आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन के आए हुए थे। 8 से 10 क्वेश्चन बेटा वेक्टर्स के आए हुए थे। मैक्सिमम सिंपल था, बस क्वेश्चन 2 ही सॉल्यूशन वाले थे, यानी कि बच्चे ने अपना ओवरव्यू दिया हुआ है। इसके अलावा भाई नर्स के टेस्ट में अभी तक के अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, इस दफा भी नर्स के टेस्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास से आ चुके हैं 169, 166। आज एक बच्चे के 165 है और एक बच्चे के 160 आए। तो भाई तैयारी प्रॉपर करनी है, अगर आप तैयारी प्रॉपर करेंगे तभी आपके लिए सिंपल होगा। इसके अलावा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन से 3 से 4 वर्क डन के क्वेश्चन थे, 3 से 4 वेक्टर्स के क्वेश्चन थे फिजिक्स के अंदर। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बेस्ड था। इंग्लिश कंपैरेटिवली टफ आई हुई थी, इंग्लिश कंपैरेटिवली टफ आई हुई थी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। बस नस बिन स्कूल के अंदर कुछ बच्चों ने अपने इंग्लिश के क्वेश्चंस को शेयर किया था एनबीएस के अंदर। तो भाई, अ पर्सन हु इज अनक्लटर्ड फ्रॉम द डेब्रिस ऑफ अ लाइफ इज डैश केयरलेस, कंफ्यूज, मटेरियलिस्टिक, सिंपल। करेक्ट द स्पेलिंग के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था, आइडियोलॉजी वगैरह का। इसके अलावा देयर इज एन एवरेज ऑफ 1 डेथ एवरी वीक, यानी कि सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था। देयर आर एन एवरेज ऑफ 1 डेथ एवरी वीक, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा टीचर क्लासरूम के ऊपर आपके पास एनालॉजी पूछी हुई थी। इसके अलावा ही डैश टू गो टू कागान वैली एवरी समर, तो भाई उसके ऊपर आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करनी थी, यानी कि कौन सा आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं वर्ड। सोनियम पूछा हुआ था, ब्लीक का, ये बहुत आया हुआ भाई, हर बच्चे के पेपर के अंदर आया है। इसके अलावा आपके पास सोनियम पूछा हुआ था एक और वर्ड का, यानी कि बेसिक आपके पास वर्ड रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा भाई, एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया और इट इज अ काइंड ऑफ अ मैथ्स पेपर। तो भाई इंजीनियरिंग की मैथ्स का ये पेपर हमारे पास आ रहा है, नर्स इंजीनियरिंग का, जिसमें बच्चा बता रहा है कि भाई a माइनस बी अगर बराबर है किसके, a के, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें गिवन था और आपको पर्टिकुलरली एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर गिवन है, आपको 2 साइड्स की वैल्यू गिवन थी, आपको तीसरी साइड कैलकुलेट साइन बीटा की वैल्यू बतानी थी। तो भाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के अंदर आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का आंसर भी गिवन है, साइड बी भी गिवन है, साइड सी भी गिवन है। तो भाई अगर तो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले तो भैया आप सेमी पैरामीटर कैलकुलेट कर लो, सही है। उसके बाद ए की वैल्यू निकाल लो, तो आप साइन बीटा निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि अगर आपके पास उसके ऊपर कैलकुलेट, क्योंकि एंगल तो आपको कोई भी नहीं गिवन ना, तो इसलिए आप पहले या तो फिर सेमी पैरामीटर निकाल लो और ए निकाल लो। तो फिर आपके पास फायदा क्या होगा, तीनों साइड्स आ गई तो जाहिर सी बात है आपको तीनों साइड्स में आसानी होगी, फिर आप साइन बीटा की वैल्यू निकालने पे इजीली जा सकते हो। नहीं तो फिर एक और तरीका यही है कि फिर आप पर्टिकुलरली या तो उसके ऊपर जाओगे, अल्लाह भला करे, किसके ऊपर, कोसाइन लॉ के ऊपर। अगर तो आपके पास 3 साइड जब गिवन होती हैं तो कोसाइन लॉ अप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है। तो अगर आप स्मॉल ए की वैल्यू निकाल लेते हो इजीली, तो फिर कोसाइन लॉ को अप्लाई करोगे। कोसाइन लॉ के अंदर क्या होता है, जब तीनों साइड्स गिवन होती हैं तो फिर आप एंगल बीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि भाई 3 कॉइन्स को अगर टॉस करते हो प्रोबेबिलिटी बताइए, एक हेड की और 2 टेल्स की।
और इसके अलावा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू के ऊपर लीस्ट वैल्यू के ऊपर फंक्शन कैलकुलेट करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्स की पावर 1/4 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस का 12, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस का टेंजेंट इंटू टेंजेंट 2x इसके बराबर होगा। मैंने आपको 10 दफा बात बताई है, कभी भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए आपके लिए सिंपल बन जाना चाहिए। ये बात अपने तमाम दोस्तों को बता दो, कभी भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आए ना, यहाँ पे अगर लेट सपोज ऑप्शंस के अंदर भी आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है कि भाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स टेंजेंट 2x क्या होगा, ऑप्शन मौजूद है sin 2x cos 2x cos 3x टेंजेंट 4x एंड सो ऑन। तो कोई भी सिंपल सा एंगल उठाओ, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90, उसको अपने क्वेश्चन में डालो, उससे एक न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर उसी एंगल को बारी बारी ऑप्शन में डालो, उससे एक न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लो, जिसके ऊपर क्वेश्चन में आने वाले एंगल से आंसर और ऑप्शन में आने वाला आंसर मैच कर जाए, वो आपका करेक्ट आंसर होता है। डेफिनेट इंटीग्रल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई आपके पास -1 से या -1 से लेकर 2 के दरमियान की लिमिट्स आ रही हैं, फंक्शन आपके पास आ रहा था x प्लस मॉडुलस ऑफ x का, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के ऊपर 1 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय n रेज़ टू द पावर 2 किसके बराबर होगा, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा करेक्ट होता है, a स्टेरिक b इज इक्वल टू b स्टेरिक a एटसेट्रा, यानी कि सिंपल आपके पास बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन भी आ रहे थे। इसके अलावा हमारा बच्चा बताता है कि भाई सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस का एक्स, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, आपको हायर पावर ऑफ एक्स को निगलेक्ट करना है, ये बाइनोमियल सीरीज पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बाइनोमियल सीरीज का, ऊपर तो 1 प्लस एक्स की होल पावर में 1 है और नीचे क्या है, नीचे अंडर रूट भी मौजूद है, तो अंडर रूट को रिमूव करोगे पावर में आएगा नेगेटिव का हाफ, यहाँ पे आप बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करो, फिर इसको नीचे से ऊपर भेज दो एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन मेरे लेक्चर्स के अंदर मौजूद है, मैंने करवाया हुआ है इसके ऊपर। इसके अलावा मैथ्स के अंदर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ कॉट माइनस का 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x रिगार्डिंग क्वेश्चन था, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था आपको, सही है भाई। इफ अच्छा ये तो हमने ऑलरेडी रिपीट कर दिए। आपके पास इसके अलावा y इज इक्वल टू एम एक्स सी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था, वैल्यू ऑफ c निकालनी थी भाई, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी नहीं बताया था, ये आपके पास आ रहा है सिंपल तरीके से टेंजेंट लाइन की जो कंडीशंस होती हैं, टेंजेंट लाइन की कंडीशन सर्कल के लिए, पैराबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए, इलिप्स के लिए आपको याद होनी चाहिए, बहुत दफा बता चुका हूं बेटा। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये था कि इफ 100 न्यूटन ऑफ अ वेट इज सस्पेंडेड ऑन अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ फिक्स्ड एंड ऑफ अ स्केल shows the reading of 40 and the weight is charged to 200 newton, the scale shows the reading 60, find the weight suspended if the reading is 30। यानी कि फिजिक्स के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल ऑफ बोसॉन क्या होती है, फोटोन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर इज 20 डिग्री, फाइंड द एंगल बिटवीन reflected and incident ray, if the radius is doubled keeping the velocity constant the centripetal acceleration will becomes the electric field around the body in the form of concentric circle in plane होगी, concentric circles like a sphere होगी, क्या होगी, the rest of them are numericals। if a ball is thrown upward with the initial velocity of 35 meter per second, take g is equal to 10 meter per second, what will be the velocity after 7 seconds, if the equation of particle is s is equal to s into sin kx minus xt, the frequency was 440 hertz, find the time when the displacement was 1.6 something। तो ये क्वेश्चन भी फिजिक्स के अंदर आया हुआ था भाई, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, याद रखिएगा हमने नस के नेट नंबर 1 से लेके अब नस के नेट नंबर 3 पे मौजूद है, हमने आपकी बेतहाशा तैयारी कवर अप करवाई है, बड़ी मेहनत करी है मेरा बेटा। तो भाई आपको बैजेस के अंदर थोड़ा फायदा ही ये मिलता है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर हमने बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हर चीज आपको कवर अप करवा के दी है। यानी कि भाई अभी जो हमारा नस का नेट नंबर 4 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, तो भाई इसके अंदर आपकी बेसिक टू एडवांस में हर चीज की तैयारी कवर होगी, लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स भी आपको कवर होगा। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है हमारी एप्लीकेशन के थ्रू कंडक्ट होती है, हमारे एलएमएस पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है, और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, प्लस आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, वीकली टेस्ट अलग होते हैं, फुल लेंथ पेपर अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, जीटीज अलग होते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि बेटा बड़े बड़े इदारे हमारे जो है ना एफएलपी को छाप रहे हैं अब, सही है ना। अगर आपने हमारे एफएलपी के अंदर 150 प्लस स्कोर किया है, आप नस के टेस्ट में इजीली 160 प्लस स्कोर कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस के ऊपर बच्चों में 160 प्लस का स्कोर हमारे पास से आ रहा होता है। नस के नेट नंबर 2 में जितने हाई पोजीशन थे 170 प्लस से 3 से ज्यादा बच्चों के, हमें उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से नस के नेट नंबर 3 के अंदर भी बच्चों के 170 प्लस आएंगे। हम अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत कर रहे हैं। खैर, हमारे पास फिर एक और बच्चे ने अपना पर्टिकुलरली पेपर का रिव्यू शेयर किया कि भाई आज के दिन में इस बच्चे का रिव्यू क्या था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू मुझे लगा। इस बच्चे ने बताया कि भाई इसके पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री से। बार बार बता चुका हूं, ट्रिगोनोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के पेपर के अंदर आ रहा है।
देखिए, मैं अक्सर एक बात डिफाइन करता हूँ, कुछ बच्चों को लगता है कि सिर्फ मैराथन्स कवर करनी होती हैं। देखिए, मैराथन्स आर चेरी ऑन द टॉप। मैराथन्स कवर करके आपकी तैयारी कभी भी अच्छी रही होगी। हमें अक्सर ये चीज़ जब कभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, जब कभी मुझे बच्चे मिलते हैं या बच्चे हमसे अपने पर्सनल शेयर करते हैं, सर वो मैराथन के क्वेश्चन से क्या पूरा पेपर हो जाएगा? देखो, मैराथन का मतलब होता है कि नस के नेट नंबर 3 की मैराथन का मतलब है कि नेट 2 के जितने क्वेश्चन से हम वो एक गो में सॉल्व करवा रहे हैं। नेट 2 की मैराथन का मतलब है कि नेट 1 के जितने क्वेश्चन थे हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। जो बच्चों ने अपने क्वेश्चन शेयर करते हैं उन्हें हमारा R&D डिपार्टमेंट रिक्रिएट करता है और फिर इधर प्रोफेसर आफ्ताबी, इधर मैं, या इधर हमारे इदारे के दूसरे टीचर्स बैठ के आपको चीज सॉल्व करवा रहे होते हैं। तो मैराथन का मतलब ये होता है कि उस नेट में जितने क्वेश्चन है, भाई नस के सॉफ्टवेयर में से मैराथन के क्वेश्चन थोड़ी हजारों क्वेश्चन हैं। अगर तो आपको पास पेपर्स करने हैं तो फिर 2022 से मैं तो नस के पास पेपर्स कंप्यूटराइज करवा रहा हूँ। 2022 से मैंने पहली वीडियो डाली होगी मैराथन नस के पास पेपर्स के ऊपर। 2023 में डाली, फिर 24 में डाली, फिर 25 में डाली। नस के नेट नंबर 1 की मैराथन का मतलब है कि नस के 2025 के जो क्वेश्चन है उनमें से टॉप 500 क्वेश्चन को हमने उसमें सॉल्व करवा दिया। तो मैराथन्स आपने अपने टॉपिक्स पूरे कवर करने होते हैं, फिर आप मैराथन्स पे जाते हो, फिर आप मैराथन्स के ऊपर जाओ, फिर आप 2025 की मैराथन्स पे भी जाओ, फिर 2024 की मैराथन्स पे जाओ, फिर 2023 के ऊपर। मैराथन्स तो पूरी कवर फिर करनी होती है, मगर वो अगेन लास्ट चीज होती है, क्योंकि देखो कंप्यूटराइज पेपर है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैराथन्स का एक फायदा ये होता है कि भाई क्लासेस में जब हमने आपको कंप्लीट टॉपिक्स कवर अप करवा दिए तो मैराथन्स के अंदर आपको फायदा ये मिलता है कि भाई आपके पास वो क्वेश्चन आ जाए, जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लो। आप एक जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन आपका हो रहा है और उसमें आपको 5 घंटे की अगर वीडियो, तो पूरा वीडियो थोड़ी बैठ के देखोगे भाई। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा खाली उसका सॉल्यूशन देखोगे, बाकी आगे बढ़ाते जाओ। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर खुद से बैठ के सॉल्व करो। सॉल्व हो गया आगे बढ़ो, सॉल्व हो गया आगे बढ़ो, सॉल्व हो गया आगे बढ़ो। जहां पे आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन मुश्किल है, उसको बैठ के आप उसका सॉल्यूशन समझोगे। मैराथन का मतलब ही होता है भाई, ये नॉर्मल सी बात है, ये बेसिक चीज है। खैर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये बच्चे सिर्फ शेयर करते हैं कि किन टॉपिक्स से उनका पेपर ज्यादा आया था। क्योंकि नस का पेपर के अंदर बेटा आप ऊंट के ऊपर बैठ जाओ, आपको जो है ना एक हमारा प्यारा सा डॉगी काट सकता है, क्योंकि कंप्यूटराइज पेपर है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने अपने टॉपिक सारे कवर अप करने हैं। हाँ, ये स्ट्रेटेजी अच्छी है कि आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो या पहले मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक्स कर लो, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स के ऊपर जाओ, मगर दूसरे टॉपिक्स पे भी जाना है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बच्चों के पेपर में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कुछ नहीं आया, क्या आ गया, मैट्रिसेस आ गया, क्या आ गया, सेट्स के टॉपिक से पूरा पेपर भरा हुआ था, फंक्शन से भरा हुआ था। तो सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी के 100 क्वेश्चन आपको मैथ्स में देगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। भाई आप सॉफ्टवेयर को डिक्टेट थोड़ी कर सकते हो कि हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन देना, मैंने फलाना चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करी उससे 2 क्वेश्चन दे देना। इसीलिए हम लोग आपकी लाइव क्लासेस के ऊपर आपको कंप्लीट टॉपिक्स कवर अप करवाते हैं। आप लोगों ने सोचा होगा सेट्स एंड ग्रुप थ्योरी का टॉपिक प्रोफेसर आफ्ताब ने पढ़ा दिया, बच्चों के मैसेज आ रहे थे, क्यों पढ़ाया था? इसलिए पढ़ाया था कि आता है। क्यों पढ़ाया था भाई? इसलिए पढ़ाया था ना, आता है। दैट्स द रीजन आप देख रहे हो कि आता है। रोटेशन ऑफ एक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है कितने सारे बच्चों के पेपर में आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। खैर, 10 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से आए हुए थे, 10 क्वेश्चन कॉनिक से आए हुए थे, 10 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से आए हुए थे, स्ट्रेट लाइन से 4 थे, फाइंड द कर्व फ्रॉम द इक्वेशन के। मैट्रिसेस से भी फ्यू क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके अलावा कैलकुलस, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, वैसे कैलकुलस में सारी चीजें खुद ही आ जाती हैं, 4 क्वेश्चन आए हुए थे। यानी कि देखो इस बच्चे के पेपर में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सिर्फ 4 आए हुए थे। अभी जो पहले वाले बच्चे ने रिव्यू शेयर किया था उसने कहा था सर 15 से 20 क्वेश्चन आए हुए थे। अब आप खुद देखो कि भाई यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है। इस बच्चे का पेपर डिफरेंट, उसका डिफरेंट था, कंप्यूटराइज पेपर है, हर बच्चे का पेपर डिफरेंट होगा। इस अगर ये बच्चे ने ज्यादा मेहनत अगर डेरिवेटिव पे करी होगी, इंटीग्रेशन पे करी होगी, पेपर में कुछ भी नहीं आया, पूरा पूरा सस्ते सस्ते 20 नंबर निकल गए ना, क्योंकि उसने तैयारी के स्ट्रॉन्ग टॉपिक अपना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन रखा था। परमोटेशन से 3 से 4 टॉपिक आए थे, सिर्फ परमोटेशन से 3 से 4 एमसीक्यूज आए थे। फिजिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स से 2 से 3 एमसीक्यूज आए थे। ईएम इंडक्शन के 6 से 7 आए थे। इलेक्ट्रिक आरसी करंट के 2 से 3 आए थे। ऑप्टिक एंड वेव से बहुत सारे क्वेश्चन से। सर्कुलर मोशन एंड फोर्स मोशन से क्वेश्चन से। एटॉमिक एंड मॉडर्न फिजिक्स से कुछ थे। ओनली 5 से 6 न्यूमेरिकल थे, बाकी सब थ्योरी थे। अब कुछ बच्चे कहते हैं उनका फिजिक्स में थ्योरी ज्यादा आ गया, कुछ का न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहा है। तो भैया तैयारी सब चीजों की करनी है। बार बार ये चीज आपको डिफाइन बैक कर रहे हैं कि आप नर्सरी क्लास में नहीं हो, कि आपको टीचर ने या ट्यूशन वाली बाजी ने आपको बता दिया कि भाई ये 6 टॉपिक्स आपके पेपर में आएंगे। नहीं, कुछ भी आ सकता है। तैयारी पूरी करनी है आपने, खुदा ये बात समझिएगा। तो डोंट रन आफ्टर दी पास पेपर्स ओनली। सही है भाई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बच्चे ने शेयर किए गए, सर ओमेगा की पावर नेगेटिव का 7/2, रेंज इफ साइन 2x इज इक्वल टू साइन x, बहुत दफा आप लोगों को मैराथन में भी करवाया। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, वेक्टर इफ 2 वेक्टर्स हैविंग अ कांस्टेंट, इफ परपेंडिकुलर फाइंड कांस्टेंट। 2 वेक्टर्स के अंदर अगर कोई कांस्टेंट गिवन है भाई, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो a डॉट बी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, कांस्टेंट निकाल लोगे। इसके अलावा एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स पूछी हुई थी। अदर कॉनिक्स आर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट, यानी कि भाई नेट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से। डायमेंशन ऑफ वर्क पूछी हुई थी। अदर डायमेंशन रिलेटेड एमसीक्यूज आए हुए थे।
आर्गुमेंट निकालने क्वेश्चन आया हुआ था, समेशन टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आया हुआ था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आया हुआ था, परमुटेशन के क्वेश्चन थे, जबकि लिमिट के अंदर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के लिए बहुत आया हुआ था। डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज कम थे और सेट्स के 3 एमसीक्यूज आए हुए थे। सो भाई मजे का पेपर था इस बच्चे का। अच्छा भाई, हमारे एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया। अच्छा, ये ईकेट वाला पेपर आप डिस्कार्ड कर दीजिए, दूसरा वाला हम देखते हैं, ऊपर वाला। ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये हमारे पास आ रहा है नस बिजनेस स्कूल का। इफ द टैंक इज फिलिंग एट द रेट ऑफ 6 लीटर पर सेकेंड and leaking at the rate of 2 liter per second, what will be the wear after 10 seconds? The question was like the values aren't exact. इसके अलावा मिल्क टू वाटर रेशियो वॉज गिवन एंड द पर्सन हैज रिमूव सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मिल्क सो दैट मिल्क टू वाटर रेशियो इज नाउ 1:1. व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क रिमूव? सो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। ये नस बिजनेस स्कूल का पेपर है, ये 2 न्यूमेरिकल्स है ना भाई। अच्छा, किया कि सर हमारे पेपर के अंदर 30 to 40% ऑफ द पेपर जो था वोकेबलरी के ऊपर था, यानी कि इंग्लिश का सेक्शन की बात कर रहे हैं। देयर वर सिनोनियम एंटोनियम्स एंड एमसीक्यूज मोस्टली बेस्ड ऑन वन वर्ड मीनिंग एंड क्लोजेस्ट मीनिंग। सम वर्ड्स वर डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्ड द केयरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि बच्चे ने अपना ओवरऑल बताया कि भाई किस तरह की चीजें आ रही थी। सेंटेंस करेक्शन के अंदर बच्चा कहता है कि सर ग्रामर के एमसीक्यू ज्यादा आ रहे थे सेंटेंस करेक्शन के अंदर हमारे पास। ग्रामर के एमसीक्यू से देयर वर एमसीक्यूज व्हिच वी हैड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। For example, the average death was 1 per week. We had to choose कि grammatically correct version है या नहीं है। Even and we had to choose the most appropriate conclusion. Example idea: leader encourages the people to speak and do good work. Options including conclusions like he was a good leader, he encouraged the teamwork. Other inference based statement, यानी कि पैराग्राफ गिवन तो और आपसे कहा जा रहा था कि भाई इस पैराग्राफ के अंदर क्या स्टेटमेंट बेस्ट सूट कर रही है उस पैराग्राफ को। सही है। We had to select the most suitable interpretation of the passage. Analogy और relation of MCQs के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। सही है ना, बच्चे ने बताया हुआ कि इसके पेपर के अंदर एनालॉजी के क्वेश्चंस आए हुए थे। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एमसीक्यूज वर बेस्ड ऑन द एनालॉजीज एंड रिलेशनशिप। एग्जांपल पैटर्न: स्क्वैश इज टू कर्ल, वाटर इज टू डैश, नाइफ इज टू डैश, क्वाल इज टू डैश। बहुत बड़ी बात है, बच्चे ने अपना पूरा इंग्लिश का सेक्शन खोल के रख दिया। वी हैव टू आइडेंटिफाई द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट पेयर एंड फाइंड द सेम रिलेशनशिप इन ऑप्शंस। अराउंड 5 से 6 एमसीक्यूज पैटर्न के ऊपर थे। तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन कैसी थी बच्चे की? ओवरऑल ऑब्जर्वेशन बच्चे की थी कि भाई वोकैबुलरी सेक्शन वाज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, एनालिसिस वर ट्रिकी एंड रिक्वायर्ड लॉजिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज मॉडरेट। इसके अलावा बच्चे ने फिजिक्स का अपना पूरे का पूरा वो वर्किंग बताई हुई है। फिजिक्स के अंदर भी इसी तरीके से बच्चे ने कि फिजिक्स का अगर मैं आपको शो करूँ इस बच्चे का पेपर, तो हमारे पास मैथ्स और फिजिक्स का पेपर यहाँ से आ रहा है। ये आज का हमारे पास फिजिक्स और मैथ्स का आ गया। इस बच्चे ने बताया कि भाई मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स के अंदर आपको जो है ना फाइंड कैलकुलेट करनी थी, इक्वेशन गिवन थी और पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स निकालनी थी। और ये ऐसा पैराबोला की इक्वेशन गिवन है 4x² + 8y + कांस्टेंट में भी 10। सही है ना, तो हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करना था। इसके अलावा शेडेड एरिया के क्वेश्चन पूछा हुआ था हमारे पास, शेडेड एरिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। स्क्वायर के डायगोनल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, बहुत दफा ये नस्ट में आ चुका है। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपके पास cos 225 के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, या cos × sin इनवर्स वैल्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। कॉनिक के अंदर सिमेट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई x² / a² + b² / y² समथिंग। तो आपको सिमेट्री क्या होगी, x एक्सिस का लॉन्ग या y एक्सिस का लॉन्ग या z एक्सिस का लॉन्ग। सिमेट्री के क्वेश्चन की लॉजिक ये होती है कि भाई क्वेश्चन के अंदर जब आप अगर x एक्सिस का लॉन्ग सिमेट्रिक होगा तो y की वैल्यू जब नेगेटिव करोगे तो अगर आपको वापस से ओरिजिनल इक्वेशन मिल रही है अलॉन्ग x है, इस तरीके से वाइस वर्सा चल रहा होता है। और अगर x और y दोनों के ऊपर है तो ओरिजिन के ऊपर है तो दोनों के ऊपर वो आपको ओरिजिनल स्टेटमेंट दे रहा होगा एंड सो ऑन। इंटीग्रेशन के अंदर डिफिकल्ट एमसीक्यूज था कि भाई वन क्वेश्चन गिव द रिजल्ट ऑफ एन इंटीग्रल समथिंग इन्वॉल्व e⁻x and the trigonometric term like cot square x etc. Then in options different integrants were given and we had to choose which one produces the result after integration. The question was comparatively hard, यानी कि क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन करनी थी, ऑप्शन में भी इंटीग्रेशन करनी थी। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था आपके पास। 3 क्वेश्चन बच्चे ने स्ट्रेट लाइन के बताए हुए, एक पॉइंट गिवन है आपको और ये बताना है कि कौन सी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इजी है। मिड पॉइंट का क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास। इसके अलावा एक क्वेश्चन था अगर लाइन पास कर रही है किसी पॉइंट से और उसका स्लोप आपको गिवन है तो आपको फिर उसके ऊपर कोई इक्वेशन कैलकुलेट करनी थी। डेरिवेटिव के 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। मैट्रिसेस से सिमेट्रिक की कंडीशन पूछी हुई थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लें और आंसर में वापस आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है ना भाई। तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था और उसमें बताया हुआ था कि भाई a = -5 के ऊपर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, यानी कि अगर मैं a की वैल्यू को -5 करूँ तब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। अगर मैं a की जगह पे b रख दूं या फिर मैं a की जगह के ऊपर -5 रख दूं, a की जगह पे 0 रख दूं तब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। सही है ना भैया। इसके अलावा अदर ऑब्जर्वेशंस क्या थी
कि बच्चे के पेपर में परमुटेशन कम्बिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस बहुत इजी थे। इंटीग्रेशन, पैराबोला, डायरेक्ट्रिसेस के क्वेश्चन जो आए हुए थे डिफिकल्ट आए हुए थे। सर आई एम शेयरिंग द फिजिक्स एमसीक्यूज फ्रॉम टुडे एंड डिटेल्स इन मच डिटेल एज आई रिमेंबर। तो बच्चे ने बताया हुआ कि भाई ट्रांसफॉर्मर टर्न्स रेशियो का क्वेश्चन आया हुआ था, ट्रांसफॉर्मर टर्न्स रेशियो का क्वेश्चन आया हुआ था। सही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनाइट का क्वेश्चन आया हुआ था, और ट्रांसफॉर्मर टर्न्स रेशियो के अंदर आपको रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना था। सही है ना। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनाइट के अंदर आपके पास क्या आ रहा था, क्वेश्चन वॉज गिवन फॉर दी क्वेश्चन वॉज गिवन विद द करंट आई, लेंथ एल एंड नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्म्स अगर डिक्रीजेज होंगे 4 टाइम्स के ऊपर, लेंथ इंक्रीज होगी 3 टाइम्स के ऊपर, तो इफेक्ट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन था कि विच शोज दी एंगुलर मोमेंटम, कि भाई अर्थ रोटेट कर रही है एक्सिस के अराउंड, रोटेटिंग ऑफ फैन प्लेनेट अराउंड दी अर्थ, नन ऑफ दीज। इसके अलावा पैरेलल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आए हुए थे न्यूमेरिकल टाइप के ऊपर, 1/2 + 1/4, तो इक्वल रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ रही होगी। भाई ये तमाम टॉपिक्स हमने आपको ऑलरेडी कवर अप करवाए हैं। बार बार मैं आपको डिफाइन कर रहा होता हूँ कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नर्स इंजीनियरिंग साइड, तो भाई नर्स की फिजिक्स के अंदर मैंने आपको 17 घंटे की मैराथन भी दी थी, उसको भी लाजमी तौर पे कवर कर लीजिएगा। बैच के बच्चों को हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी है प्रोफेसर राशिद साहब की। प्रोफेसर राशिद साहब की कोई वीडियो हमने यूट्यूब पर नहीं डाली, बिकॉज ऑब्वियसली वो बैक साइड पे भी काम कर रहे हैं हमारे इदारे के अंदर, तो सिर्फ बैच के बच्चों के पास अवेलेबल है पोर्टल के ऊपर। इसके अलावा कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट्स आपके पास आए हुए थे। One MCQ from parallel capacitor was also same. Quantum effect के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, व्हाट इज द एंगल ऑफ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द शिफ्ट। इसके अलावा आपके पास डायोड और रेक्टिफायर के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, विच डायोड इज यूज्ड इन रेक्टिफायर, ऑप्शंस इंक्लूडिंग पीएन जंक्शन डायोड, लाइट डायोड या अनदर डायोड, ऑल ऑफ दीज। पीएन जंक्शन का कॉन्सेप्ट आया हुआ था, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएन टाइप ऑफ एन टाइप जंक्शन, आस्किंग द एप्लीकेशन लाइक ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर क्या होता है। सही है ना। इसके अलावा वेक्टर्स के एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के मल्टीप्लाई बाय के क्या होगा, यानी कि सारे क्रॉस प्रोडक्ट्स के अंदर गिवन थे। इसके अलावा वेक्टर्स के एक्सप्रेशन, इसके अलावा प्लेन और परपेंडिकुलर वेक्टर्स के ऊपर आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ था। वेक्टर्स के अंदर 2 वेक्टर्स अगर गिवन है, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऑप्शंस वर इन वेक्टर बट दिस वाज कंफ्यूजिंग। वेक्टर्स के पैरेलल चेक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हुए थे कि 2 वेक्टर्स ए एंड बी वर गिवन बाय चेकिंग द मल्टीपल्स, इट वाज क्लियर दैट 1 वेक्टर वाज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, सो दे वर पैरेलल। सर्कुलर मोशन के फॉर्मूलाज पूछे हुए थे, v = r ओमेगा, s = r थीटा। इसके अलावा आर एंड थीटा अगर गिवन है तो आर्क थीटा कैलकुलेट करना है। सम क्वेश्चंस आल्सो हैड डायग्राम ऑफ शोइंग रेडियस एंड आर्क। जर्नल ऑब्जर्वेशन बच्चे ने अपनी माशाल्लाह से यहाँ पे भी डिफाइन करी है, इंग्लिश में भी बताई थी, मैथ्स में भी बताई थी। फिजिक्स सेक्शन वाज कंपैरेटिवली इजी देन मैथ्स, मेनी क्वेश्चंस वर फॉर्मूला बेस्ड स्पेशली व्हेन सर्कुलर मोशन सोलेनॉइड। वेक्टर्स क्वेश्चन बोथ है इजी एंड कंफ्यूजिंग वन। दिस इज ऑल आई कैन रिकॉल फ्रॉम द पर्टिकुलरली फिजिक्स सेक्शन। तो ये हमारे पास बच्चे का आ रहा था आज का ओवरऑल तमाम शिफ्ट के अंदर जो बच्चे ने पेपर शेयर किया, जो हम उसके पास आया था। वो तमाम स्टूडेंट जो नस का नेट नंबर 3 अभी दे रहे हैं, आपका जो भी स्कोर आता है मेरी तरफ से पहले नंबर के ऊपर बहुत सारी दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, नस का नेट नंबर 3 अब अपने कंक्लूजन के ऊपर जाएगा। जाहिर सी बात है, नस के नेट नंबर 3 हद से हद आपके पास 10 अप्रैल की डेट्स फाइनल अभी तो आ रही हैं, हद से 12 अप्रैल चली जाएंगी, 15 अप्रैल चली जाएंगी। इससे ज्यादा लेट आपके पास नेट 3 की डेट नहीं जा सकती। नेट नंबर 3 कम बच्चे देते हैं, पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर में होता है। नस के नेट नंबर 3 के बाद आपके पास सिर्फ आखिरी चांस एक आएगा नस के नेट नंबर 4 का। भाई अगर आप नस का नेट नंबर 4 दे रहे हैं, आप पंजाब में रहते हैं, इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा नेट नंबर 3 अगर तो दे सकते थे तो लाजमी तौर पर देते, नहीं दे पाए तो अब नेट नंबर 4 की तैयारी खुदारा अभी से स्टार्ट करो, और आपको प्रॉपर एक तैयारी कवर अप करनी जरूरी है। तो भाई प्रॉपर तैयारी कवर करने का मकसद ये कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे। भाई हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वो भी एंड हो गया। प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, जीआईके को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, एनटीएस को कर रहे हो, एनईडी को कर रहे हो, मेरान को कर रहे हो, एनयू टेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली पीयूसीआईटी को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी। आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर करवाएंगे। सही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप एफएससी की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं? कभी हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, ताकि आप खुद मवाजना कर
सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं, मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे, मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको टीपीक्यू टीपीटीज की हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज मैथ्स के अंदर दो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग, प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग। तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़ाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल की भी सॉल्व कर सको, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं, सही है ना भाई। चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं, इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं, इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, एफएलपी अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे, तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एफएलपी का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमर का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सकें उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकी असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले के रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था हमारे अलहदा थे। भाई अरसान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे ने नस इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई, वो भी नस के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 166 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलग अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई, जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैचेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलग कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपकी डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलग मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैचेस के अंदर आपको मिलता है कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलहदा होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलहदा होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे एफएलपीज को दिया हुआ है ना,
आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके एफएलपीज अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सोल्यूशन। नेट 2 से पहले अलग हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलग हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे एफएलपीज दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है। आपके पास मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे। आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, सही ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी। यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर ये काम कर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। भाई बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ है। तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। भाई ये वाली मजाक नहीं हो सकता कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटी पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स ही कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई, आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है, सही है। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही हैं। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स हमारे इदारे का हिस्सा है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, केपी के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें भी मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक एक चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे। आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे, प्रोफेसर बिलाल ज़िया के ऊपर, तो बिलाल ज़िया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल ज़िया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है लेट्स सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज अपनी कवर अप करवाई भी होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं भी जाना है तो भाई आपके पास फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस्का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है, सही है ना भाई। ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है जो हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1, नेट 2, नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आपके एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट
look the number of classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है, हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व करो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे कि ज्वाइन अप करें, आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो, जितनी बेहतरीन किताबें हैं नस बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे, एक एक चीज आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी, एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, नस सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहाँ पे, असल मजे का काम क्या है, असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर, यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस के राइट नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाए आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे इन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो, तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई, हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, टॉपिकल पास्ट पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस के पास्ट पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। ऐसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है, तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहाँ पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यूज देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना, टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं, तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर ही शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज मैं देखना चाहता हूं कि टेस्ट नंबर 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अर्थमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स, या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास, इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर रॉनल्ड का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे, हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो।
उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे। क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पे दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस्ट के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस्ट के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस्ट के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने 2 एफएलपीज ली। अगर आपने 6 एफएलपीज कर लिए ना, और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये एमसीक्यू जो है ना एग्जैक्टली नस्ट के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस्ट आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर एफएलपीज आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग? भाई कोई दार नस्ट आर्किटेक्चर की तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के एफएलपीज देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करना जो आपको दे रहे हैं। तो नेट के एफएलपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस्ट बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए एनबीएस का एफएलपी अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको एनबीएस का, तो एनबीएस का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा बीकेट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल तरीके से नस्ट के एफएलपीज हमारे पास अलहदा मौजूद हैं, नस्ट के एफएलपीज हमारे पास अलहदा से मौजूद हैं, क्योंकि नस्ट के बच्चों के लिए स्पेशली। तो इनको अगर आप कवर कर रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भाई बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी वाकई तैयारी हो, और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मेहनत इसी तरीके से होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि नस्ट के लिए है या एनईटी के लिए या फास्ट के लिए, नहीं, हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको इस तरीके से कवर अप करवाया जाता है। सो भाई दैट्स द रीजन कि फिर हमारे बच्चे शाइन करते हैं, हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी भाई हमारे बच्चे बेस्ट जाके परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो नस्ट के नेट नंबर 4 में अच्छा परफॉर्म करें, नस्ट के नेट नंबर 3 के लिए आपको टॉपिक्स कवर हो, अभी से क्लासेस का आगाज आप करो, तो भाई आपने पेपर्स का वेट नहीं करना, पेपर्स के बाद टाइम नहीं है, एफएससी के पेपर्स के बाद, अभी से आपने ज्वाइन करना है, अभी से आपने चीजों को कवर अप करना है। तो हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे अभी से अपनी क्लासेस को आगाज कर सकते हैं। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपके पास कल से पोर्टल का ऐप का एक्सेस अवेलेबल होगा, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।